हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज ब्राइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं प्रैक्टिस क्लास की छठी जो आपके लिए लेक्चर है वो लेकर के आया हूं। आज छठवां दिन है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह सेशन बिना समय गंवाए। जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे। और बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि आपको पीडीएफ वहीं पे प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और आप लोगों को अगर कुछ नहीं आता है तो कैसे पास करना है ट्रिपल सी, उसकी वीडियो मैंने शॉर्ट ट्रिक में 2 दिन में कैसे पास करें उसकी वीडियो आप लोगों को मैंने कल दे दी थी, ठीक है। तो उसे जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, ओएसआई मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर के बीच के संबंध को क्या कहते हैं। कह रहा है ओएसआई मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है। सेशन कहा जाता है, चैनल लिंक कहा जाता है, एप्लीकेशन कहा जाता है, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो ओएसआई मॉडल में जो ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर होता है उसे सेशन कहते हैं बच्चों, ठीक है। उन दोनों के बीच जो होता है वो सेशन होता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी इनमें से कौन सी है। कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सी है भाई। रिंग, मेश, बस या स्टार। कौन सी टोपोलॉजी कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाती है। रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी या स्टार टोपोलॉजी। तो बच्चों, आप लोगों को पता होगा या नहीं पता है तो देख लीजिए, मेश टोपोलॉजी को ही कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगला है, 50 रुपए के नोट का रंग कैसा होता है। पिंक कलर का होता है, फ्लोरोसेंट ब्लू कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है, या फिर स्टोन ग्रे कलर का होता है। 50 रुपए का नोट आपने देखा तो होगा, लेकिन गौर से आपने ये नहीं मतलब डिसाइड किया होगा कि किस कलर का होता है ना, नहीं तो आप लोग बता देते। तो फ्लोरोसेंट ब्लू कलर का होता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, 2000 की नोट बंद हो गई, ठीक है ना, नहीं तो पिंक होता। निम्नलिखित में से कौन सा केबल हाई स्पीड नेटवर्किंग पर काम करता है। फाइबर केबल, कोएक्सल केबल, फाइबर केबल के साथ जो ऑप्टिकल होता है, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो हाई स्पीड नेटवर्किंग का जो केबल माना जाता है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल माना जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, केवल फाइबर केबल नहीं होगा, ठीक है ना, ऑप्टिकल फाइबर केबल। अगला है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की सहायता से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वर्कबुक को बंद किया जा सकता है। क्या यह बात सही है कि गलत है, बताइए। कह रहा है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की सहायता से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वर्कबुक को बंद किया जा सकता है। तो ट्रू होगा कि फॉल्स, तो बिल्कुल सही बात कह रहा है बच्चों। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की सहायता से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वर्कबुक को हम क्लोज कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रथम सेल में जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। कैल्क के प्रथम सेल में अगर जाना है तो होम की का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल प्लस होम का, या फिर शिफ्ट प्लस होम का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पहली सेल में अगर जाना है तो कंट्रोल प्लस होम का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है, जेपीईजी एक प्रकार की बाइनरी डॉक्यूमेंट कहलाती है। क्या यह बात सही है कि गलत है। जेपीईजी एक फाइल होती है, ठीक है ना, आपको पता ही होगा। तो वो बाइनरी डॉक्यूमेंट कहलाती है कि नहीं कहलाती है। तो बाइनरी डॉक्यूमेंट ही कहलाती है, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, आपके एग्जाम में पूछ सकता है बच्चों, इसलिए आप जरूर इसे पढ़ के जाइएगा। अगला है, एक पब्लिक की को दो की सिफर का प्रयोग करती है। मतलब एक पब्लिक की जो होता है वो टू की सिफर का प्रयोग करती है। टू की, ये मेन पॉइंट है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। पब्लिक की जो होता है वो टू की सिफर का प्रयोग करती है, या फिर 3 की का प्रयोग करती है, 4 की का प्रयोग करती है, ऐसे ऑप्शन में आपके दे सकता है, या फिर ट्रू एंड फॉल्स में भी दे सकता है, ठीक है। तो टू की का सिफर जो होता है, सिफर मतलब एक के बाद एक, ठीक है ना, तो उसका प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, तो ट्रू हो जाएगा ये, ठीक है ना। पब्लिक की जो है वो 2 की सिफर का प्रयोग करती है, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट,
अगला है पीओएस निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है। पीओएस को समझना बहुत जरूरी है। पीओएस क्या है? वो एक तरह का मशीनरी होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, जिसे पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। इससे हम लेन देन करते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कौन सा कार्यरत नहीं है इसमें पीओएस के मामले में? पेमेंट रिसीव के मामले में, प्रमोशन के मामले में, प्रिंटिंग बिल के मामले में, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो पीओएस जो होता है वो पेमेंट रिसीव के लिए होता है, प्रिंट करता है बिलिंग को, लेकिन प्रमोशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है ना बच्चों, पीओएस का इस्तेमाल। चलिए अब नेक्स्ट, इसमें नहीं कहा है इसलिए प्रमोशन हो जाएगा। चलिए, टीसीपी और आईपी में 3 लेयर होती हैं। इसका जवाब तो आप लोग दे ही सकते हैं, ट्रू कि फॉल्स, मैंने पढ़ा रखा है और मैं जानबूझ के क्वेश्चन लेकर के आया हूं कि जो बच्चे पढ़े होंगे वो तुरंत जवाब देंगे इसका कि ये फॉल्स है, क्योंकि टीसीपी और आईपी में 4 लेयर होती हैं, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, मैसेंजर इनमें से किसका प्रोडक्ट है? फेसबुक का, फ्लिपकार्ट का, गूगल का, या इनमें से किसी का नहीं? मैसेंजर, मैसेंजर जो होता है आप लोगों ने यूज किया होगा कई बच्चों ने, ठीक है। तो मैसेंजर एक प्रकार का फेसबुक का ही प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है निम्नलिखित में से समानता के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? समानता का मतलब आप अगर निकालेंगे कुछ और वर्ड तो निकल जाएगा, समानता, इक्वेलिटी, बराबर, ठीक है ना। तो उसी से पता चल जाएगा आपको कि कौन से चिन्ह का यूज करते हैं, इनटू का, हैश का, एट द रेट का, या इक्वल टू का, ये आप बता सकते हैं। वैसे मुझे मालूम है कि आप बता लेंगे, इक्वल टू का यूज करते हैं ना। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेलों को कितने सेंटीमीटर तक बढ़ाया जा सकता है? देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात कर रहा है, उसमें जो सेल होते हैं उसको कितनी सेंटीमीटर तक बढ़ा सकते हैं, कितने सेंटीमीटर तक? 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, या 200 सेंटीमीटर? तो कैल्क में जो सेलों को बढ़ाया जाता है वो 100 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है बच्चों, मैक्सिमम लिमिट होती है 100 सेंटीमीटर। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है लिब्रे ऑफिस में स्लाइड शॉर्टर मेनू किस में पाया जाता है? स्लाइड शॉर्टर मेनू लिब्रे ऑफिस में बोल रहा है कि स्लाइड शॉर्टर मेनू किस में पाया जाता है? एडिट मेनू में, व्यू मेनू में, इंसर्ट मेनू में, या इनमें से किसी में नहीं? तो किस में पाया जाता है? व्यू में पाया जाता है, ठीक है बच्चों, क्या? स्लाइड शॉर्टर मेनू। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है? वर्ड काउंट करना है तो किस ऑप्शन में मिलेगा? टूल्स में, इंसर्ट में, व्यू में, या इनमें से किसी में नहीं? तो वर्ड काउंट जो होता है वो आपका टूल्स में मिलता है लिब्रे ऑफिस राइटर के, ठीक है बच्चों। आप लोग अच्छे से इसे याद करिए क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट, आपके एग्जाम काफी नजदीक आ गए हैं। अगला है इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? इंटरनेट कनेक्शन के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? एसएमटीपी की, तो ये तो मैसेज के लिए होता है, ठीक है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। डब्ल्यूपीएस की पड़ती है, या फिर आईएसपी की पड़ती है, या इनमें से किसी की नहीं? तो इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आईएसपी की जरूरत होती है, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, एटीएम शब्द इनमें से किससे लिया गया है? एटीएम शब्द किससे लिया गया है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन से, साइक्रोनस से, ट्रांसफर मोड से, मतलब ए साइक्रोनस ट्रांसफर मोड से लिया गया है, या फिर ऑटो ट्रांसफरिंग मशीन से, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? एटीएम जो शब्द है वो एसिक्रोनस ट्रांसफर मोड से लिया गया है ये शब्द, ठीक है बच्चों। चलिए कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है निम्नलिखित में से किसी का उपयोग नए नाम से फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है? किसका उपयोग नए नाम से फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है? किसका उपयोग बच्चों? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच का, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? तो किसका उपयोग नए नाम से फाइल को सेव करना है तो किया जाता है? तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस एस, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है निर्माण के समय फाइलों और निर्देशिकाओं के लिए और डिफॉल्ट अनुमतियों को बदलने के लिए यू मास्क का प्रयोग करते हैं। क्या ये बात सही है कि गलत है?
जब भी कोई फाइल हम बनाते हैं तो उसके जो निर्देशांक होते हैं जिसको हम प्रस्थापित करते हैं बच्चों, और जो पहले से बना हुआ रहता है उस उन अनुमतियों को, जो उनके निर्देशिकाओं होते हैं, उनके इंस्ट्रक्शन को बदलने के लिए यू मास्क की जरूरत पड़ती है। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही बात है, यू मास्क की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना? आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है। मैं बहुत ही जगहों से, बहुत ही बच्चों से मिलता हूँ, पूछता हूँ, तब जाकर के ये क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं, और कई लोग भेजते भी हैं। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन तो वो भी मैं ला करके आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट, डिजिटल बैंकिंग से क्या तात्पर्य है? एक्सेस मनी के लिए होता है, फॉरगॉट मनी के लिए होता है, लॉस्ट मनी के लिए होता है, या फिर पे यूजिंग यूपीआई के लिए होता है? यूपीआई क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है बच्चों आपको, तो आप लोग याद रखिएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का फुल फॉर्म होता है। डिजिटल बैंकिंग से क्या तात्पर्य है? डिजिटल बैंकिंग से लेन देन किया जाता है, आपको ये पता हो गया होगा। ठीक है, तो इसमें पे यूजिंग यूपीआई मतलब यूपीआई के थ्रू हम पे कर सकते हैं, मतलब लेन देन कर सकते हैं, यही है डिजिटल बैंकिंग। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट, अगला है आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बिंग किस कंपनी से संबंधित है बच्चों? बिंग वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, माइक्रोसॉफ्ट से, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बिंग जो होता है उसे यूज करते तो हैं, लेकिन वो किस कंपनी से संबंधित होता है ये आपको बताना है। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा बच्चों। मैं चाहता तो दे देता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग को इसका आंसर गलत या सही जो भी कुछ आपको समझ में आए उसका अनुमान लगा करके, या फिर आपको आता है तो सही सही आंसर दीजिएगा, और नहीं आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं। हम लोग तो आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं बच्चों, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि क्या आप लोग भी उतने ही तत्पर हैं मेहनत करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगली वीडियो में मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। अब आपको डेली क्लासेस मिलेगी। जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए बच्चों, मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।